आज मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन यही मैं लेकर आना था। अनॉइंटिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग, एक नया शुरुआत के लिए एक अभिषेक परमेश्वर देना चाहता है। हमारा कलीसिया के हर एक विश्वासी के लिए अभिषेक के लिए एक नया शुरुआत। बोलो नया शुरुआत। ऊंची आवाज में बोलना था। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं इसलिए आप भी धीरे बोलोगे तो फिर मैं जोर से बोलता हूं। नया शुरुआत। अच्छा, हालेलुया। नया शुरुआत। अभिषेक एक इनड्वेलिंग बोलते हैं, हमारे अंदर ही निवास करने वाला एक शक्ति है। हमारे अंदर होकर हमें शक्तिशाली बनाने वाला, हमें सामर्थ बनाने वाला एक चीज है अभिषेक बोलते हैं। इस अभिषेक को परमेश्वर सभी लोगों के लिए देना चाहता है। सबको यह अभिषेक देने के लिए परमेश्वर तैयार है। मैं विश्वास करता हूं यह अभिषेक हमें मदद करता है अपने बारे में हम समझने के लिए, अपने बारे में हमें समझने के लिए। हमारे जीवन में जो है कभी कभी जो मुश्किल है, कभी कभी जो चुनौती है, उसको रीति से समझकर उसको सामना करने के लिए अभिषेक हमें मदद करता है। मुश्किल, चुनौती, परेशान, ये हर हफ्ता आप लोग सुनते हैं, हर दिन हमारे जीवन में आता है, अलग अलग प्रकार आता है। उसको कभी समझ नहीं पाता क्यों, लेकिन अभिषेक जिसके अंदर है, जिसके अंदर ये अभिषेक के रूप से ये शक्ति अंदर है, वो समझ जाता है। सुनने वाला हालेलुया बोलिए। ये अभिषेक समझ करके आपको सही रास्ते में ले चलता है। मैं आप लोगों को एक नया शुरुआत, ना तो इस प्रकार कह सकते हैं, नया शुरुआत तो हम लोग हमारा जीवन में कई जगह में हम लोग कर चुके हैं। नया शुरुआत इस तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। न्यू अपॉर्चुनिटीज, नया मौका, ना तो नया शुरुआत। कुछ लोगों के जीवन में नया शुरुआत का जरूरत पड़ रहा है, कुछ लोगों के जीवन में नया मौके की जरूरत पड़ रहा है। दोनों को मैं डिफरेंट करके दिखाता हूं। कुछ लोगों का शादी हो चुके हैं, शादी के बाद कहीं ना कहीं हटक गया। पहले सब कुछ अच्छा था, कुछ सोचकर शादी किया होगा। सुनने वाला हालेलुया बोलिए। ध्यान से सुनो। इधर उधर देखते हुए आप कुछ अच्छा संदेश को सुनने में शैतान आपको डिस्टर्ब ना करे। आपके चेहरा मेरे और तरफ से अच्छा से ध्यान से सुन लीजिए। मैं आपको समझाना चाहता हूं। नया आपके जीवन में यह हो जाता है, कुछ चुनौतियां, कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलें आकर के आपके जीवन में एक स्टैग्नेंट पोजीशन में लेकर आ जाता है। ना तो आपको रुक जाता है, आपको आशीष को, आपके उन्नति को रुक जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोला हटक जाते हैं, हटक गया। शादी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, पति के ऊपर भरोसा खत्म हो गया, पत्नी के ऊपर भरोसा खत्म हो गया, और बच्चे के ऊपर भरोसा खत्म हो गया, मालिक के ऊपर भरोसा खत्म हो गया। तो बीच में हटक के आगे बढ़ नहीं पा रहे। तब आपके लिए एक नया दिशा की जरूरत पड़ रहा है। इसलिए कई लोग फिर डिवोर्स के बारे में बात करते हैं, कई लोग लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार अपना घर के अंदर बहुत सारे परेशानी से गुजरते हैं। आज पवित्र आत्मा आप ही लोग से ही क्लियरली बात करना चाहते हैं। जब आपके जीवन में इस तरीका से परिस्थितियां आता है, आप समझ लो शैतान आपके जीवन में रुकावट को लेकर आ रहा है।
शैतान आपके जीवन में परेशान को लेकर आ रहा है। करना क्या है? ना तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का अभिषेक। जिस दिन परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर होता है, आपके व्यवहार पूरा बदल जाता है। परमेश्वर का अभिषेक का जरूरत है आपके लिए। बोलो, परमेश्वर का अभिषेक का जरूरत है मेरे लिए। ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर का अभिषेक का जरूरत है मेरे लिए। फिर हम लोग थोड़ी देर इस अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस अभिषेक को आज यहां से जाने के पहले हम प्राप्त करके जाएंगे। मैंने अभिषेक के बारे में शुरुआत में बोला, ये एक इनडोलिंग एक शक्ति है, आपके अंदर निरंतर रहने वाला एक शक्ति। जैसे एक गाड़ी चलता है, बाइक चालू कर दिया, चालू करके वो आगे चलने के लिए एक डीजल की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, सीएनजी की जरूरत है, कई गाड़ी के लिए बैटरी की जरूरत है। ये बैटरी कम हो गया, गाड़ी फिर चलेगा नहीं। बैटरी कम हो गया फिर गाड़ी चलेगा नहीं। डीजल कम हो गया फिर गाड़ी चलेगा नहीं। पेट्रोल कम हो गया फिर गाड़ी चलेगा नहीं। तो फिर आपको दोबारा भरना पड़ता है। ये अभिषेक ऐसा नहीं होता। ये एक बार आपके अंदर आ गए, फिर परमानेंट निरंतर ये शक्ति ये आपके अंदर निवास करता है। एक ही बार आपको बुलाने का, आपके अंदर स्वागत करने का जरूरत होता है। फिर हमेशा के लिए वो आपके अंदर ही निरंतर रहता है। फिर आपको करना क्या है? वो कम ना होने के लिए जो काम करना उसको करता रहना है। वो करता रहने से आपके जीवन में जितनी भी चुनौती आ जाए, जितनी भी परेशान आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। आप उसको होकर आगे बढ़ने के लिए आपको रास्ता खुल जाता है, ना तो रास्ता आपको दिखा देता है। सुनने वाला एक बार हालेलुया बोलिए। यह अभिषेक क्या क्या करता है, मैं आपको एक शिक्षा देता हूं। पहले एक वचन पढ़ते हैं, ऐसाया पुस्तक 61 उसका पहला वचन, 61 उसका पहला वचन को ऊंची आवाज में पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। कोई है इसको स्क्रीन में डालने के लिए? कोई है? मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। शांति किसके लिए शांति दूं? खेदित मन, खेदित मन, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, बंदियों के लिए स्वतंत्रता, और कैदियों के लिए छुटकारे का, कैदियों के लिए छुटकारा प्रचार करूं। ये तीन बात इस वचन में बताता है। पहला क्या था? खेदित मन, खेदित मन, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता। आगे सिर्फ तीन चीज भाई समझ के पढ़ो। और छुटकारा। तीन बात मैंने वहां पर उस वचन में आप देखते हैं। पहले तीन चीज लिखा है। एक है खेदित मन, दूसरा स्वतंत्रता। पढ़ो ना। खेदित मन बंधुओं के लिए, बंधुओं के लिए, कैदियों के लिए, कैदियों के लिए। यह है हमारा जीवन का रुकावट लेकर आने वाला चीज है। खेदित मन बंधुआई में है। कई लोग बार बार आप कहते हैं ना, मैं ये करने के कारण बंधुआई में हो गया, मैं कैदी जैसा हो गया। हम तिहाड़ जेल में नहीं रह रहे, तब भी कई लोग बोल रहे मैं तिहाड़ जेल में रहने का जैसे मेरे लिए सोच है, क्योंकि मेरा जीवन ऐसा है, उस तरीका से है। मेरा जीवन कैदी जैसे है, मेरा जीवन टूटा हुआ है। आपके लिए चाहिए पवित्र आत्मा का अभिषेक। बोलो, आपके लिए चाहिए, ऊंची आवाज में बोलो, पवित्र आत्मा की अभिषेक। ये अभिषेक आपके अंदर होता है तो मैं आपको बताता हूं,
जो लोग कैदी जैसे अनुभव करता है अपना परिवार के अंदर, अपना जिंदगी में, मैं एक कैदी जैसे हूं, मेरे लिए एक फ्रीडम नहीं है, आजादी नहीं है। आजादी को पवित्र आत्मा आपके जीवन में लेकर आएगा। आपके जीवन में पवित्र आत्मा जिस दिन आजादी को लेकर आता है, उस दिन आप अपना जीवन को एंजॉय करना शुरू करोगे। अब तक एंजॉय नहीं कर पा रहे, अब तक कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट ही आ रहा है। पति के ऊपर कंप्लेंट है, पत्नी के ऊपर कंप्लेंट है, बच्चे के ऊपर कंप्लेंट है, जिंदगी के बारे में भी कंप्लेंट है, अपने बारे में भी कंप्लेंट है। कुछ लोग ये कहते हैं मैं खुद ठीक नहीं हूं, मैं खुद ये नहीं कर पा रहा हूं, खुद ये सही से नहीं कर पा रहा हूं। अपना मुंह से कभी बोला है ना? कारण इसलिए पवित्र आत्मा के शक्ति हमारे अंदर नहीं हो पा रहा है। आज पवित्र आत्मा चाहता है, पवित्र आत्मा की शक्ति को आप प्राप्त कर ले, एक बार उसका निरंतर आपके अंदर रख लीजिए। मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके जीवन में एक कैदी का अनुभव जो है उसको बदलने का शक्ति को आपको देता है। हालेलुया बोलिए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलिए। ये मसीह में रहने वाला और मसीह में चलने वाला सिर्फ उनके लिए नहीं, जितने लोग आज एक नया शुरुआत, ना तो एक न्यू दिशा में चलना चाहते हैं, न्यू डायरेक्शन को चाहते हैं, उन सब के लिए ये अभिषेक मदद करने वाला बन जाएगा। विश्वास करने वाला प्रभु के लिए ऊंची आवाज में एक और बार धन्यवाद बोलिए, हालेलुया बोलिए। दूसरी बात है, पवित्र आत्मा के अभिषेक जब आपके अंदर होगा, हर चीज को नया बदल देगा। बोलो ऊंची आवाज में, नया बदल देगा। एक वचन को हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, उसका 5वां वचन को, आखिरी बाइबल में सबसे आखिरी, उसका 21वां अध्याय, उसका 5वां वचन को ऊंची आवाज में पढ़िए। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन में बैठा था, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता मैं हूं। सब कुछ नया करता हूं। इस शब्द को सारे लोग ऊंची आवाज में बोलिए, पवित्र आत्मा सब कुछ नया करेगा। एक और बार बोले, पवित्र आत्मा सब कुछ नया करेगा। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा चाहत है, पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा प्यास है, आपको सब कुछ नया बना दे। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, सारे पुराना चीज बदल जाएगा, सारे पुराना बदल जाएगा। बोलिए हालेलुया। पुराना टूटा हुआ रिलेशनशिप, टूटा हुआ रिश्ता हमारे कलीसिया में, मैं आज थोड़ा धीरे आप लोग को देख के बात करना चाहता हूं। कई लोगों के रिश्ता टूटा पड़ा है, परिवार के अंदर रिश्ता टूटा पड़ा है, आपके रिश्ता जो है, इंटीमेसी टूटा पड़ा है, आपका जो संबंध टूटा पड़ा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आज जो टूटा पड़ा है उसको दोबारा बनाना चाहता है। आपके घर के अंदर जो टूटा हुआ रिश्ता को दोबारा पवित्र आत्मा जोड़ना चाहता है। आप इसलिए बोलते हैं वो टूटा हुआ, उसका कारण यह है, मैं हार गया था, मैं तो थक गया था, झूठ के कारण, लड़ाई के कारण, मुश्किल के कारण, ना तो गुस्सा के कारण, गंदा काम के कारण टूट गया। जो टूट गया उसको दोबारा जोड़ नहीं सकते, यही आप बोल सकते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा कहता है, नहीं बेटा, जो टूटा हुआ है उसका दोबारा मैं जोड़ सकता हूं। सिर्फ जोड़ना नहीं, उसको मैं मजबूत कर सकता हूं। आपके रिश्ता को मैं मजबूत कर सकता हूं। सिर्फ मजबूत करना नहीं, उससे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं।
उससे मैं आपको और आशीष के ऊपर आशीष में ले चलना चाहता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा कई लोगों के जीवन में इस तरीका से एक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं मेरे जीवन में हो जाए, वो लोग दोनों हाथ उठाकर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करिए परमेश्वर। कई बार आप बोलते हैं नहीं ये है, वो नहीं पाएगा, वो नहीं पाएगा। क्यों वो नहीं पाएगा? आप अभिषेक को कैरी करो ना, आप अभिषेक को ले चलो ना, आपके अंदर अभिषेक को रख के चलो ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। मुश्किल को आनंद बनाना अभिषेक का काम है। संकट को हालेलुया शक्तिशाली बनाना पर पवित्र आत्मा के अभिषेक का काम है। कहां पर टूटा हुआ है उसको दोबारा जोड़ना पवित्र आत्मा का काम है। ये एक पवित्र आत्मा का शक्ति हर चीज को बदल जाता है, बदल देता है। हालेलुया। ध्यान से सुनो। शाऊल करके एक राजा था। वो राजा बनने के पहले एक साधारण व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था। जिस दिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया उसी दिन बाइबल में इस प्रकार लिखा है, उसका दिल को परमेश्वर बदल दिया। उसको दिल को परमेश्वर बदल दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मान लीजिए आपके पति कठोर हृदय का है, झूठा है, लड़ा करने वाला है, गुस्सा करने वाला है। ना तो आपके पत्नी आपके प्रिय जैसे नहीं है, वो आपसे लड़ाई करते रहती है, आपका समझ नहीं पाती है, वो उसको समझना बहुत मुश्किल। कुछ भी बोलो, अगर शाऊल का दिल का पत्थर जैसे दिल को मांस दिल ये पवित्र आत्मा की शक्ति ये अभिषेक दे सकता, तो क्यों आपको पति के लिए नहीं दे सकता है? क्यों आपके पत्नी के लिए नहीं दे सकता है? अगर आज आप प्रार्थना करोगे तो आज आप दिल से पवित्र आत्मा मेरे पति को बदल दे, वो अभिषेक दे दे मुझे करके आप मांगोगे तो आपके घर के अंदर एक नया उर्पत नया चीज आरंभ होने वाला है। विश्वास करने वाला ताली बजा के प्रभु को महिमा करिए। हालेलुया। होगा, विश्वास करो होगा। ये अभिषेक ये बदलने वाला है। हालेलुया। शायद मैं पति पत्नी के रिश्ता के बारे में बात किया, शायद वो आपके सास हो सकता है, ससुर हो सकता है, भाई हो सकता है, दामाद हो सकता है, ना तो आपका देवर हो सकता है, कोई भी हो। उसके वजह से आपके लिए लगातार परेशान है, उसके वजह से लगातार मुश्किल है। नया शुरुआत करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। नया शुरुआत आज तक कैसे था वो अलग है। आज यहां से जाने के पहले इस अभिषेक के लिए आप इंतजार करो। ये पवित्र आत्मा अपना स्वर्ग के चेहरे को खोलकर पवित्र आत्मा को हालेलुया। उस दिन जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के जैसे पानी से बाहर निकला, कबूतर जैसे पवित्र आत्मा उतर के नीचे आया। आज मैं विश्वास करता हूं जब आप दिल से प्रार्थना करोगे आज स्वर्ग का चेहरा खुल जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे इस बिल्डिंग के अंदर आकर के आपको छुएगा। आप जैसे आएगा वैसे नहीं जाओगे, बदला हुआ चीज को देख के ही आप जाओगे। विश्वास करने वाला ताली बजा के प्रभु को महिमा करिए। हालेलुया। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है जिंदगी में? सबसे बड़ा दिक्कत यह है, ऐसा है पुस्तक 43 उसका 18 और 19वां वचन को जोर से पढ़िए। 43 उसका 18 और 19वां वचन को पढ़िए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, बीती हुई घटना को स्मरण मत करो। यह है कई लोगों के लिए रुकावट, हमारे लिए रुकावट और कुछ नहीं है। दीवार यही है, बीती हुए घटना को स्मरण करना। बीती हुए बातों को बार बार स्मरण करते हैं। जो हो चुका था आपके जीवन में, जो चल चुका है, उसको बार बार आप याद करते हैं। आपके पति ने कुछ बोला होगा, उसको बार बार याद करते हैं। आपके घर वाले ने कुछ बोला होगा, उसको बार बार याद करते करते आप उधर ही रुक गया, आगे बढ़ नहीं पा रहे। आज कई लोग की जिंदगी आगे बढ़ नहीं पा रहे, कारण बीती हुई बातों को सोचकर। जो हुआ था
शायद छोटे उम्र में, शायद आपके टीनेज में, यंग एज में जो हुआ था, उस बात को सोच सोच कर वहीं खड़े हैं। बाइबल कहता है, आगे पढ़ो, और ना प्राचीन काल की बातों पर मन प्राचीन लगाओ, काल की बातों पर मन लगाओ, मन लगाना मत। प्राचीन काल में जो हुआ था उन चीज को मन लगाना मत, मेरे बेटे मेरे बेटी, उसको मत सोच। क्यों पता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक को आपके दिल के अंदर आज मैं रखना चाहता हूं। वो जिस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर आ चुका है, तुरंत आप समझ लो क्या होगा पता है? एक नया कार्य परमेश्वर करना शुरू करेगा, नया कार्य करना परमेश्वर आरंभ करेगा। पढ़िए उस वचन को, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, अभी आज प्रकट होगी। हाथ उठाकर प्रार्थना कर लीजिए, आज प्रकट होगी आपके जीवन में, आज प्रकट होगी, एक नया बात प्रकट होगा। वो क्यों पता है? पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण, पवित्र आत्मा के शक्ति के कारण एक नया बात प्रकट होगा। सिर के ऊपर हाथ उठाकर ताली बजा के प्रभु को महिमा करिए। हालेलुया, हालेलुया। एक नया बात प्रकट होगा, नया बात प्रकट होगा। आपके हार खत्म हो जाएगा, आपकी पुराना जिंदगी खत्म हो जाएगा, पुरानी बात खत्म हो जाएगा, नया प्रकट होगा आपके जीवन में। हालेलुया। बगल वाला को हाथ पकड़ के बोलिए, नया बात प्रकट होने वाला है। इन इंग्लिश मैं इस प्रकार कहता हूं, The anointing of God enable us to leave the past behind. पुरानी बातों को पीछे छोड़ने के लिए अभिषेक आपको मदद करता है। कभी कभी पुरानी गलतियां, पुराने बात, पुराना चीज हमें ऐसा करता है, हमें होल्ड बैक करता है, रुकता है, खींच के पीछे रुक रखता है। आज पवित्र आत्मा की अभिषेक इस जंजीर को तोड़ने वाला है। हालेलुया। कितने लोग आज यहां पर, सच आप हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, एक बार अपने आप को जांच के देख लो। कितने लोग अपने अंदर पुराने गलती के बारे में सोचते रहते? शायद कुछ झूठ बोला होगा, ना तो कुछ सच्चाईपन में आप लोग गिर गया होगा, शायद आपने गलत किया होगा। वो बार बार आपके दिल के अंदर आकर के आपको चोट पहुंचता है। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। इन दोनों को थोड़ी देर चुप करा सकते हैं? ये दोनों को, ना तो इन दोनों को बाहर जाने के लिए बोलो, मुझे परेशान कर रहे। ये जो है पुरानी बात और पिछले बात, पिछले गलतियां आपको रोकता है, तो आज समझ लो आपके लिए चाहिए पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। बोलिए, पवित्र आत्मा की, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। बोलिए, अभिषेक चाहिए। जो चीज आपको होल्ड बैक करता है, आपको बार बार वो टोकता है, ये नहीं करना था, मैंने कर दिया, ये नहीं होना था, हो गया, बार बार आपको टोकता है, तो आप समझ लो आज आपके लिए परमेश्वर का शक्ति की जरूरत है, परमेश्वर का अभिषेक का जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक के लिए आप इंतजार करो, उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर एक नया शुरुआत के लिए आज आपको बुखारता है। ऐसा यह पुस्तक 60वां अध्याय उसका पहला वचन इस प्रकार कहता है, उसको पढ़िए। ऐसा यह पुस्तक 60वां अध्याय उसका पहला वचन, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आज कई लोग से बात कर रहा है, उठ मेरे बेटे, उठ मेरे बेटे, इस फेलियर में, इस गंदगी में वहीं बैठे रहना मत, इस गलती में बैठे रहना मत, पुराना बात को लेकर के बैठा रहना मत, पुराना अनुभव को सोच करके बैठा रहना मत, वो सारे छोड़ करके उठ, नया प्रकाशन आपके ऊपर उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया।
हालेलुया। अन्य भाषा में 30 सेकंड सब लोग बात कर लिए। ताली बजा के अन्य भाषा में बात करना शुरू करिए। कई लोग के ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक इस वक्त उतरने वाला है। ऊंची आवाज में रिबा लाबा शांदा राबा एमा नकर रबो। ओ हालेलुया। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति ताली बजा के अन्य भाषा में बात कर ले। रिबा लाबा रबा शांदा रबा लाबा लाबा रिबा लाबा रबा शांदा रबा लाबा लाबा रीमा नबा करबा रबदुरी अंदर रबा रे मानामा शांदोरे। और आवाज प्राप्त कर लीजिए अभिषेक को प्राप्त कर लीजिए। हालेलुया। ओ प्रेज यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक नया प्रकाशन में प्रवेश करने के लिए आपको बुला रहा है मेरे बहन। नया प्रकाशन में प्रवेश करने के लिए आपको बुखार रहा है। ओ होली स्पिरिट भर दे प्रभु। हर एक व्यक्ति को भर दे प्रभु। हर एक व्यक्ति को छू ले प्रभु। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. ध्यान से सुन लीजिए, मेरा आवाज को सुन लीजिए एक बार। परमेश्वर हमें इस प्रकार कहता है, उठ मेरे बेटी, आप इस दलदल में बैठे रहना मत। जिंदगी में एक चीज को सीखना जरूरी है। एक ही जिंदगी हमारे लिए। एक जगह में फिक्स हो गए ना, तो एक जगह में आप पहुंच गए। उससे आगे ले चलना आपके सोच ही कारण बनेगा। अगर आप सोच में इस तरीका से सोचकर मुझसे नहीं हो पाएगा करके आप बैठ जाओगे, आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए आप प्रार्थना करो, वो आपको एक नया दिशा दिखाएगा। पवित्र आत्मा इस प्रकार कार्य करता है। जिस दिन आप उठकर आप चलने के लिए तैयार हो गया, जैसे कैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण के रूप से समझाता हूं। आप लोग खेती में पानी चलते हुए आप देखा होगा। ये पानी को किसान लोग एक तरफ से ले चलने का कभी कभी प्रयास करते हैं, लेकिन पानी कहीं छोटा सा लीकेज होगा तो भी उसी के अंदर से भी घुस जाता है। हमारे जीवन में ऐसा है, जो हमें रोकना चाहता है बढ़ोतरी को, हमारा बढ़ोतरी को रोकना चाहता है, हमारा उन्नति को रोकना चाहता है, उनके सामने पुराने सोच को छोड़कर आप उठ के आगे जाने के लिए आप तैयार हो जाओगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक, वो शक्ति आपको कहां कहां रास्ता है वहां से ले चल करके आपको सबसे आगे खड़ा कर देगा। यह है पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। मुझे मेरे जीवन में अनुभव से मैं आपको बताता हूं, काफी लोग मेरा बढ़ोतरी को रुकना चाहते थे, काफी लोग मेरा बढ़ोतरी को बंद करने के लिए चाहते थे। मेरे काम को निकाल करके और किसी को दे देते, मैं जो करना था उसको निकाल के और किसी को दे देते। लेकिन मैं आपको बताता हूं, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर दूसरा रास्ता खोल के उनके सामने खड़ा कर देता है। वो लोग सोचते भी नहीं, वो लोग बाद में सोचते हैं, अरे कैसे, इनको तो हम पीछे करने के लिए सोचा था, लेकिन ये कैसे मेरे आगे आ गया। ये उनका काम नहीं है, यह अभिषेक का काम है। मेरे अंदर जो अभिषेक को मैं कैरी करता हूं, हालेलुया, वो अभिषेक मुझे मदद कर जाता है, वो अभिषेक मुझे आगे लेके चलता है। वही अभिषेक आज पवित्र आत्मा आपको भी देना चाहता है। विश्वास करने वाला मुझे चाहिए करके ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा समय समाप्त हो गया। मैं दो बात आप लोगों को जल्दी में बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यशायाह पुस्तक
40वां अध्याय 31वां वचन को कोई जोर से पढ़िए जल्दी। 40वां अध्याय। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं यहोवा के लिए जो जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल, सब लोग ऊंची आवाज में बोलिए, मैं नया बल प्राप्त करता जाएगा। आज मैं नया बल प्राप्त करूंगा। कितने लोग तैयार है नया बल प्राप्त करने के लिए? हालेलुया। नया बल प्राप्त करना है। यीशु मसीह आज आपको एक नया बल देना चाहता है, नया सामर्थ जाना चाहता है, नया अभिषेक जाना चाहता है। एक काम करते हैं हम लोग, आगे मेरे पास और 6-7 पॉइंट है, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। मैं आपसे बात करना है, मैं शायद आने वाला दिन में बात करता हूँ। समय के लिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इस वक्त हम लोग अपना स्थान में खड़े होकर के परमेश्वर के लिए जो जोतता है, परमेश्वर के लिए जो इंतजार करता है, यीशु मसीह के लिए जो इंतजार करता है, उन सबको परमेश्वर अपना अभिषेक से भरता है। हालेलुया। कितने लोग अभिषेक से भरना चाहिए? मैं आज यहां से जाने के बाद मैं पहले जैसे नहीं है, मैं एक नया अभिषेक को प्राप्त करके जाना है। मैं पहले जैसे नहीं है, एक नया अनुभव के अनुसार में चलना चाहिए। वो लोग जो ऊंची आवाज में हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। इस वक्त अपना दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करना चालू करो। अभिषेक से मुझे, एक ही शब्द को बार बार बोलते रहो, मुझे अभिषेक से भर दे प्रभु, मुझे अभिषेक से भर दे, अभिषेक से भर दे, भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, भर दे प्रभु। मेरे अंदर आपके अभिषेक होना चाहिए, मेरे अंदर आपके अभिषेक होना चाहिए, मेरे अंदर परमेश्वर का शक्ति होना चाहिए, मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य होना चाहिए। उसके बिना मैं इस जगह से जाना नहीं। परमेश्वर हालेलुया। जिद्द बनो, जिद्द बन के प्रार्थना करो उच्च आवाज में, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा नहीं, और उच्च आवाज में, उच्च आवाज में। परमेश्वर मैं जिद्द बन के आपसे प्रश्न पूछता हूं प्रभु, ये है, आप मुझे दे दो, आपके अभिषेक को दे दो, आपके शक्ति को दे दो, आपके अनाइंटिंग मुझे चाहिए परमेश्वर, आपके अभिषेक मुझे चाहिए। शायद मेरा आवाज आप ना सुनोगे तो भी आपको उच्च आवाज में ये प्रार्थना करता रहना है। आज बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो। मैं काली बर्तन ना जाना है, मैं काली बर्तन के जैसा ना जाना है। मैं इस जगह से जाने के पहले आज पवित्र आत्मा आपके शक्ति को मैं प्राप्त करके जाना है प्रभु। मेरा कमजोरी खत्म होने के लिए, मेरा हार खत्म होने के लिए, मेरा सारे चुनौतियां खत्म होने के लिए, मेरा क्लेश का दिल खत्म होने के लिए मुझे आपके शक्ति की जरूरत है। हालेलुया। दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे, दे दे प्रभु। आपके अभिषेक मुझे दे दे प्रभु, आपके सामर्थ्य मुझे दे दे प्रभु। हालेलुया। आपके अभिषेक के बिना मैं जीना बेकार है, आपके अभिषेक के बिना मैं जीना बेकार है परमेश्वर, आपके अभिषेक के बिना मैं जीना बेकार है। मुझे आपके अभिषेक चाहिए, दुगनी अभिषेक चाहिए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ओह, दुगनी अभिषेक मुझे चाहिए, दुगनी अभिषेक मुझे चाहिए, दुगनी अभिषेक मुझे चाहिए। ओ यीशु मसीह, दुगनी अभिषेक मुझे चाहिए, दुगनी अभिषेक। ओ पवित्र आत्मा, दुगनी अभिषेक। हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। Hallelujah. एक दिन ध्यान से सुन लीजिए मेरे तरफ से, एलिया करके एक भविष्य देखता था, उसके ऊपर एक अभिषेक था। उसने 7 प्रकार का अद्भुत काम परमेश्वर उनके ओर से किया। क्या नाम था उनका? एलिया। एलिया। एलिया के नामक का एक भविष्यद्वक्ता, उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। उसके कारण अद्भुत, चमत्कार, चंगाई ये सब हुआ।
लेकिन उसके बाद में एक और भविष्यद्वक्ता आया, एलिशा। एलिशा नामक का एक भविष्यद्वक्ता आया। जिस दिन परमेश्वर एलिया नामक का भविष्यद्वक्ता को ऊपर उठाया तो इन्होंने पूछा था तेरे को क्या चाहिए। तब उसने बोला आपके ऊपर जो अभिषेक है वो मुझे भी चाहिए, आपके ऊपर जो शक्ति है वो मुझे भी चाहिए। हुआ क्या पता है, उसने बोला मैं जब ऊपर जाएगा अगर आप देखोगे तो आप ये प्राप्त करोगे। इसने उस बहुत बड़ा चाहत के साथ होने के कारण उसने देख लिया। वो जब ऊपर जा रहे थे उसने देख लिया। देखने के समय उसके ऊपर से जो एक शाल नीचे गिर के उसके ऊपर आ गई। जैसे उनके ऊपर वो शाल गिरा, जो एलिया 7 प्रकार के सामर्थ्य की काम किया, ये एलिशा दुगनी आशीष प्राप्त करके 14 प्रकार का सामर्थ्य कार्य करने वाला बन गया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा इस तरीका से आपसे बात कर रहे हैं। भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, आपसे भी ज्यादा खराब, आपसे भी गंदा, आपसे भी मुश्किल में, संकट में मेरे जीवन था। परमेश्वर का अभिषेक मुझे मजबूत बना दिया। परमेश्वर का अभिषेक मुझे उन्नति में लेकर आ गया, आशीष में लेकर आ गया। आज आप प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे पास्टर के लिए जो अभिषेक दिया, पास्टर से भी बेहतर एक व्यक्ति है। बाइबल में लिखा है सालोमन से भी बढ़कर, दाऊद से भी बढ़कर, हालेलुया, मूसा से भी एक बढ़कर, और एलिया से भी बढ़कर, एलिशा से भी बढ़कर एक व्यक्ति था। उसका नाम है सारे नामों में ऊंचा और श्रेष्ठ नाम यीशु। उस यीशु के नाम के ऊपर एक अभिषेक, एक शक्ति परमेश्वर ने रख रखा था। ओ परमेश्वर यीशु मसीह कहा मुझ में जो विश्वास रखते हैं उसको मैं मेरे ऊपर जो था उससे भी ज्यादा अभिषेक दूंगा करके परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। हम एलिया का अभिषेक प्राप्त करने वाला नहीं, यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक था उसका प्राप्त करने वाला जाति है। ताली बजा के हालेलुया बोलो। यीशु मसीह आपके ऊपर जो शक्ति था, आपके ऊपर जो अभिषेक था वो मुझे दे दे। ताली बजा के बोलो रे बाला बारा तेरी महिमा प्रभु, तेरा अभिषेक इस सुबह के समय में, तेरा अभिषेक पवित्र आत्मा। ध्यान से सुन लीजिए, यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक था, एलिया के ऊपर जो अभिषेक था, वो एलिशा के ऊपर गिरने से वो दुगनी आशीष 14 प्रकार का अद्भुत काम किया। बाइबल कहता है मूसा, एलिया, एलिशा, सालोमन, दाऊद, इन सब लोग से श्रेष्ठ अभिषेक दक्त है वो हमारा यीशु मसीह। उसके ओर से क्या क्या अद्भुत काम हुआ। पानी को दाखरस बनाया, लहर को रोका, मरा हुआ व्यक्ति को जी उठाया, बहरे सुना, लंगड़ा उठ के चला, हालेलुया। और 12 साल बरस जो बीमार के व्यक्ति ठीक हो गया, 38 साल के व्यक्ति बीमार वाला व्यक्ति ठीक हो गया, 6000 शैतान के ग्रस्त जिसके ऊपर था वो भी ठीक हो गया।
परमेश्वर कहता है मेरा शक्ति, मेरा अभिषेक आपके अंदर आने से आप एलिया, एलिशा, मूसा, दाऊद, सोलोमन जैसे नहीं, यीशु मसीह से ज्यादा अद्भुत और चमत्कार करने वाला एक ताकत वाला बन जाएगा। इतना ज्यादा अभिषेक से मैं आपको भरूंगा, इतना ज्यादा अभिषेक से मैं आपको भरूंगा। प्राप्त कर दीजिए, प्राप्त कर दीजिए, प्राप्त करो, प्राप्त करो, प्राप्त करो। भर दे, भर दे, भर दे, भर दे प्रभु, मुझे भर दे। मैं साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए, मैं असाधारण कार्य करने वाला बन जाऊं परमेश्वर। मैं मुश्किल को हालेलुया तोड़ने वाला बन जाऊं, कष्ट को तोड़ने वाला बन जाऊं, हालेलुया हार को तोड़ने वाला, हार को जीतने वाला बन जाऊं। हालेलुया। कितने लोग हार को जीतने वाला बनना चाहते हैं? मैं हारना नहीं चाहता, मैं जीतना चाहता हूं, मैं झुकना नहीं चाहता, मैं उठकर चलना चाहता हूं। वो लोग ताली बजा के रिबाला शानदार बालाबा। और भर दे, भर दे, पवित्र आत्मा भर दे, पवित्र आत्मा भर दे, भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, सबको भर दे प्रभु, सबको भर दे प्रभु। कई लोग के जीवन को भर दे, इस वक्त भर दे, छू ले, छू ले, छू छू। हालेलुया। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता हुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता हुआ। मुझे आपके ऊपर जो अभिषेक था वो मुझे चाहिए। मेरा हार को मुझे सामना करना है, मेरा रुकावट को मुझे सामना करना है, मेरा बंधन को मुझे सामना करना है, दीवारों को मुझे सामना करना है, मेरे सामने जो रुकावट है उसका सामना करना है, मुझे जो पीछे खींचता है उसको मैं सामना करना है। सिर्फ सामना करना नहीं, मुझे जीतना है। मैं हार 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 इसको देख के मैं थक चुका हूं प्रभु। आज के बाद मुझे जीत को देखना है। प्यास से प्रार्थना करो, दिल से एक बार प्रार्थना करो। आप यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं सच सच कहता हूं, आप यहां से खाली नहीं जाओगे। जैसे आया वैसे नहीं जाओगे। आपके हार खत्म हो गया, आपके हार खत्म हो गया, आपके मुश्किल खत्म हो गया, आपके निंदा खत्म हो गया। प्रिय बेटी, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। हालेलुया। आज के बाद एक नया दिशा, आज के बाद एक नया रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करिए ताली बजा के।